Welcome students. Today I am going to discuss about some important definition which is very important for upcoming exams and related to sociology also. तो आज हम सिर्फ उन डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जो सोशोलॉजी की डेफिनेशन है। मींस समाज शास्त्र को जो दूसरे वैज्ञानिक हैं, जो दूसरे सोशोलॉजिस्ट हैं, वो क्या बोलते हैं समाज शास्त्र को। तो हर एग्ज़ाम में एक या दो डेफिनेशन तो पूछी जानी है इससे रिलेटेड कि सोशोलॉजी को अन्य समाजशास्त्रियों ने क्या बोला है। तो वहीं पे मैंने कुछ की पॉइंट में लिख रखा है सो दैट आप की पॉइंट को ध्यान में रख के अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लें, बिल्कुल बिठा लें कि क्या है वो डेफिनेशन। किसी भी तरह से पूछी जाए पर वो की पॉइंट आपको जो मैंने मेंशन किया है वो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, हर डेफिनेशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको लर्न होना चाहिए और पता होना चाहिए। तो जानते हैं पहले सोशोलॉजी का मीनिंग क्या है। सोशोलॉजी का मीनिंग मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस जो शब्द था वो लैटिन से लिया गया था और जो लोगस था वो ग्रीक से लिया गया था, जो मैंने पहले ही आपको मेंशन किया था। तो आप लर्न कर सकते हैं एल प्लस जी से मिलकर बना हुआ है शॉर्टकट में, सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो लैटिन जो सोशियस था उसका मतलब था समाज और जो लोगस था उसका मतलब था शास्त्र। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है समाज शास्त्र और इसका मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ सोसाइटी या किसी भी समाज का विज्ञान। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जो समाज का अध्ययन करता है उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो इस तरह से हमें समाजशास्त्र का मीनिंग थोड़ा समझ में आता है। मैंने यहाँ पे इसलिए आपको फिर से डिस्कस किया है क्योंकि ये जो डेफिनेशन में आने वाला है वो सब कुछ आपको सोसाइटी के बारे में ही मिलेगा और जो समाजशास्त्र है वो हमारे सोसाइटी का ही अध्ययन करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको सोशोलॉजी का मीनिंग एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो अगर एक वर्ड में कोई पूछे व्हाट इज़ सोशोलॉजी तो आप कह सकते हैं सोशोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी। साइंस ऑफ सोसाइटी है, वो समाज का विज्ञान है या समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट कीवर्ड लिखा है, जो यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड इसलिए लिखा है, समाजशास्त्र को सामाजिक घटना या वस्तु या समाज का विज्ञान कहा जाता है। तो आप ये भी बता सकते हैं समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र किसी सामाजिक घटना, वस्तु या समाज का विज्ञान है। अब ये भी हो सकता है कि डेफिनेशन पूछे तो समाज पूछ ले, सामाजिक घटना का विज्ञान है या सब वस्तु का विज्ञान है या समाज का विज्ञान है, ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, वर्ड की। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वर्ड की डेफिनेशन है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और बहुत इजी भी है। तो आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे, किसी को बताना है कि समाज क्या है तो आप आराम से बता सकते हैं समाज सामाजिक घटनाओं का एक विज्ञान है। और किसके अकॉर्डिंग है, वर्ड के अकॉर्डिंग है। तो बहुत ही की पॉइंट मैंने लिखा है कि घटना, वस्तु और समाज होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया का विज्ञान है, या कुछ भी वो लिख सकते हैं, पर उसमें की पॉइंट क्या है, वो मस्तिष्क की बात करेंगे। अगर समाजशास्त्र में मानवीय मस्तिष्क की बात हो रही है तो कौन कर रहा है, हॉब हाउस है। हॉब हाउस है, वो करते हैं मानवीय मस्तिष्क की बात। आप नोट कर लीजिए, हॉब हाउस ने कहा है समाजशास्त्र मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया का विज्ञान है या उसका अध्ययन है, जैसे भी करके वो पूछ सकते हैं। पर की पॉइंट यहाँ पे क्या है, मस्तिष्क, मानवीय मस्तिष्क की बात कौन करता है, हॉब हाउस करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है मानवीय अंतःक्रिया या अंतःसंबंध और अंतःसंबंध का की दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो यहाँ पे की पॉइंट मैंने ये इसलिए लिख रखा है कि आप कंफ्यूज ना हो, पर की पॉइंट यहाँ पर है दशा और परिणाम। मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको की पॉइंट पकड़ना है, तभी लर्न हो पाएगा। अगर आप ये सोचेंगे मुझे पूरा सिस्टमैटिक वे में डेफिनेशन लर्न हो तो ये बहुत मुश्किल काम है, किसी को भी नहीं लर्न हो सकता। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि समाजशास्त्र में दशा और परिणाम को रिलेटेड किसने डेफिनेशन दी तो आपको याद हो जाएगा, ये है जिन्सबर्ग, जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछी गई है। अभी जो लेटेस्ट आपका हायर एजुकेशन हुआ था उसमें पूछी गई थी और यूजीसी नेट में भी पूछी जाती है, आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछी जा चुकी है। इसी तरह जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछी जा चुकी है। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर मानवीय अंतःक्रिया और उसमें दशा और परिणाम की बात हो रही है तो वहाँ पे है जिन्सबर्ग। नेक्स्ट आते हैं मानवीय अंतःक्रिया। अब यहाँ अंतःक्रिया बहुत सारे उसमें आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फोकस किया है कि आप दशा और परिणाम का ध्यान रखें। नेक्स्ट है यहाँ अंतःक्रिया इसमें भी है, लेकिन अगर मानवीय अंतःक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं या स्वरूपों का विज्ञान है तो वो कौन है, आपके हैं सिमेल। तो सिमेल ने मानवीय अंतःक्रिया के स्वरूपों की बात की है। इसी तरह अब यहाँ पे कीवर्ड आपका क्या हो गया, स्वरूप हो गया। इसी तरह समाजशास्त्र समाज का समग्र विज्ञान है या समाज में जो समग्र घटनाएं घटती हैं उनका अध्ययन करेगा। यहाँ पे की पॉइंट है कि वो होलिस्टिक करेगा, पूरे समाज का एक सिस्टमैटिक समग्र समाज का अध्ययन करेगा। तो ये कौन कहता है, ये कहते हैं गिडिंग्स। गिडिंग्स कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो समग्र समाज की इकाई है या समग्र समाज का अध्ययन है, तो गिडिंग्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इस यहाँ पे समग्र है, वो समग्र जरूर आएगा आपको किसी भी डेफिनेशन में। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामूहिक समूहों का अध्ययन है या सामूहिक समूहों का विज्ञान है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये समूहों की बात कौन करता है, जॉनसन है, जॉनसन समूहों की बात करते हैं। ठीक है, जॉनसन ने सामाजिक समूहों की बात की है। और नेक्स्ट है सामूहिक प्रतिनिधानों या संस्थाओं का विज्ञान है। तो आप प्रतिनिधान से गेस भी कर सकते हैं, अगर किसी ने गेस कर लिया तो आप कमेंट में बताएं कि कौन है, और अगर गेस नहीं हुआ है तो हमारे बहुत ही फेमस हैं, आप समझ सकते हैं कौन होगा, क्लासिकल थिंकर में दुर्खीम। सामूहिक प्रतिनिधानों या संस्थाओं का विज्ञान है दुर्खीम। नेक्स्ट आते हैं एक दूसरे के संपर्क से या एक दूसरे के संपर्क के फलस्वरूप जो अंतःक्रिया उत्पन्न होती है उसका समाज अध्ययन करता है या उसका विज्ञान है। ये किसने बोला, तो ये बोला है गिलिन और गिलिन ने, गिलिन एंड गिलिन ने बोला है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने की। गिलिन एंड गिलिन कोई दो लोग हैं, तो एक दूसरे का संपर्क मतलब ये दोनों आपस में संपर्क करके क्या करेंगे, इंटरैक्शन करेंगे, और उसके इंटरैक्शन के परिणाम स्वरूप जो भी होगा उसका अध्ययन समाज करेगा। ऐसा किसने बोला, तो गिलिन ने बोला। ये मेरी खुद की ट्रिक है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा अलग हट के दिमाग में एकदम सेट हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो गिलिन क्योंकि दो लोग हैं, दोनों आपस में मिलकर अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप जो भी अंतःक्रिया होती है उसका अध्ययन समाज करता है, तो ऐसा गिलिन ने बोला है। नेक्स्ट, ये तो सबको पता है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है या सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, ऐसा किसने बोला, मैकाइवर एंड पेज ने बोला। ये तो हम सभी को पता है, पर इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझा है। नेक्स्ट हमारी है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। समाजशास्त्र एक विश्लेषणात्मक बोध है या इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है। तो इससे विश्लेषणात्मक बोध से थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में मेंशन किया है। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग से आप इजीली गेस कर सकते हैं कि व्याख्यात्मक बोध की बात कौन करता है, अपने वेवर करते हैं, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो विश्लेषणात्मक मूल्य या इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात सोशियोलॉजी में कौन करता है, वेबर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वैल्यू फ्री या मूल्य निरपेक्ष की सोशियोलॉजी में बात किसने की है, तो वो भी वेबर ने की है। तो वेबर के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं या कीवर्ड हैं जिससे आप कोई भी डेफिनेशन को कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है या सामूहिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। कुछ भी आए पर उसमें सामूहिक व्यवहार कलेक्टिव बिहेवियर जरूर आएगा। तो ये कौन है, पार्क एंड बर्गेस हैं। पार्क एंड बर्गेस ने कहा समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का साइंटिफिक अध्ययन है या अध्ययन है, तो पार्क बर्गेस है। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे भी आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं पार्क एंड बर्गेस, देयर आर टू पीपल एंड इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा उससे एक सामूहिक व्यवहार जो डेवलप होगा उसका हम अध्ययन करेंगे। तो दो लोगों के बीच में सामूहिक व्यवहार का अध्ययन कौन करेगा, पार्क और बर्गेस। इस तरह से आप ट्रिक बना के इसको लर्न कर सकते हैं, कलेक्टिव बिहेवियर इन दोनों के बीच में हुआ।
अब मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रिक बताई क्योंकि अगर सामूहिक व्यवहार दो लोगों के बीच में होगा तो पार्क बर्गेस हो जाएंगे, पर अगर मनुष्यों का व्यवहार इंडिविजुअल, एक ही व्यक्ति का व्यवहार, हम मनुष्यों तो कई हुए, वैसे मनुष्यों की बात हो रही, पर हम यहाँ पे ये अपनी ट्रिक के लिए बता रहे हैं, मनुष्य कोई एक है उसके व्यवहार का अगर अध्ययन करेंगे तो कौन करेंगे, किम्बाल यंग। अब मैं इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि किम्बाल यंग अकेले हैं तो ये मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। पार्क बर्गेस दो लोग थे तो उन्होंने कलेक्टिव रूप में काम करके एक सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया। तो ये ट्रिक मुझे लग रहा है आपको काम आएगी और आपके दिमाग में भी बिठाएगी कि हम डेफिनेशन को कैसे लर्न करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं समाजशास्त्र में मानवीय पर्यावरण का अध्ययन या मानवीय पर्यावरण के फलस्वरूप जो भी स्टडी हम करेंगे वो मानवीय पर्यावरण से रिलेटेड या उनके सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे, ऐसा एक ही लोगों ने बोला है सोशियोलॉजी में। तो ये लर्न करना आपके लिए काफ़ी इजी होगा। ये है फेयरचाइल्ड और ये डेफिनेशन काफ़ी न्यू है। फेयरचाइल्ड ये डेफिनेशन अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती थी, पर अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये पूछी गई है। तो अभी यूजीसी में, यूजीसी नेट में या जो भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इसकी पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी बात हो रही होगी सोशियोलॉजी में, यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा, हमने सोशियोलॉजी मेंशन किया है तो जितनी भी डेफिनेशन है वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं। पूछ इनके अकॉर्डिंग ये है कि समाजशास्त्र को ये लोग ये बोलते हैं। तो फेयरचाइल्ड ने मानवीय पर्यावरण का अध्ययन या इससे रिलेटेड कोई बात बोली है। सामाजिक व्यवहार से संबंधित सामान्यीकरण, अब ऐसी बात कौन कर रहा है, यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया है लेकिन आपको लर्न क्या करना है, सिर्फ सामान्यीकरण लर्न करना है। तो सोशियोलॉजी के डेफिनेशन में सामान्यीकरण की बात कौन करता है, लुनबर्ग करते हैं। लुनबर्ग ने कहा सामाजिक व्यवहार से संबंधित सामान्यीकरण है। लुनबर्ग का एक ये की पॉइंट है, इनकी कोई भी डेफिनेशन आती है, रिसर्च में भी कई सारी डेफिनेशन आती हैं तो उसमें भी ये लास्ट में इनका की पॉइंट मैंने ध्यान किया है कि ये जनरलाइजेशन की बात ज़रूर करते हैं। तो अगर कोई बात जनरलाइजेशन की हो रही है और वहाँ पे लुनबर्ग है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें नियरेस्ट आंसर लुनबर्ग ही हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर जनरलाइजेशन है तो लुनबर्ग ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि लुनबर्ग ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने कई डेफिनेशन में इस वर्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट है मनुष्य के विकसित होने, प्रबुद्ध होने या दबाने में कार्य करते हैं। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, पर ये की पॉइंट अगर आपको लर्न रहेंगे तो डेफिनेशन आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। तो मनुष्य के विकसित होने, प्रबुद्ध होने या दबाने का कार्य करते हैं कौन, बोगार्ड्स करते हैं। मनुष्य को विकसित करेंगे, उसके बाद जब वो प्रबुद्ध हो जाएगा, उसके पास नॉलेज आ जाएगी या फिर वो बड़ा हो जाएगा तब उसको दबा देंगे। इस तरह की ट्रिक बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो बोगार्ड्स जो थे पहले तो उसको विकसित कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, प्रबुद्ध करके बड़ा कर देते हैं, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको दबा देते हैं। ऐसी बात कौन करता है, बोगार्ड्स करते हैं। ये मेरी खुद की ट्रिक्स हैं सारी। मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ट्रिक्स समझ में आ रही हैं और आपको भी हेल्प कर रही हैं, तो फिर मैं नई और बनाऊंगी। फिर है समाजशास्त्र को वैज्ञानिक ज्ञानपुंज किसने कहा है, तो ये है क्यूबर। ये भी डेफिनेशन बहुत पूछी जा चुकी है और पूछी भी जाती है। वैज्ञानिक ज्ञानपुंज, सामाजिक संबंधों से रिलेटेड वैज्ञानिक ज्ञानपुंज की बात कौन करता है, क्यूबर करते हैं। इसी तरह अब देखो यहाँ पे की पॉइंट क्या हो सकता है, अपरिपक्व ज्ञानपुंज। ये दोनों मैंने एक पास इसलिए लिखा है ताकि आप डिफरेंस बना पाएँ। वैज्ञानिक ज्ञानपुंज अगर साइंटिफिक ज्ञानपुंज होगा क्यूबर हो गए, अगर अपरिपक्व ज्ञानपुंज हैं तो कौन होगा, फेयर बैक्स। अब यहाँ मैं आपको एक नई ट्रिक बता रही हूँ
वो ये है, देखो अपरिपक्व कोई भी चीज़ अभी पकी नहीं है, कच्ची है, इस तरह से हम सोच सकते हैं। अपरिपक्व पुंज है तो कोई भी बच्चा होता है, नया नया जन्म लेता है, कोई भी पौधा होता है, अपरिपक्व है, भाई बच्चा है, तो वो क्या होगा, बहुत ही फेयर लगेगा, क्यूट लगेगा, बहुत ही प्यारा सा लगेगा। तो कोई फेयर हैं, फेयर बैक्स, उन्होंने अपरिपक्व पुंज बोला है। मुझे लगता है अब तो आपको ये लर्न हो गई होगी और आप कभी रिवीजन भी नहीं करेंगे फिर भी आपको लर्न रहेगी। अपरिपक्व पुंज किसने बोला, फेयरबैक्स ने। और वैज्ञानिक जब साइंटिफिक ज्ञान पुंज हो जाएगा तो वहाँ पे क्यूबर हो जाएंगे। फिर आते हैं समाज की जो संरचना है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है, तो ये किया है यंग एंड मैक ने। ठीक है, समाज की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे यंग मैक। और अगर समाज की संरचना के साथ उसके कार्यों का भी अध्ययन करेंगे तो कौन होगा, बीनेट। बीनेट हैं, वो स्ट्रक्चर के साथ वर्क की बात भी करते हैं। अगर केवल स्ट्रक्चर है तो यंग मैक होगा, अगर स्ट्रक्चर के साथ वर्क भी है तो बीनेट होगा। ये न्यू है तो लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती, पर मैंने पास लिखा है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि हमें क्या ध्यान रखना है। उसके बाद है समाजशास्त्र में वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक की बात कौन करता है, तो डंकन एंड मिचेल। तो सोशियोलॉजी में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडी कौन करता है या अध्ययन करते हैं, डंकन और मिचेल। इसी तरह समाजशास्त्र में समन्वयात्मक या सामान्यीकृत विज्ञान है या फिर उसका अध्ययन करते हैं, ये किसने बोला, अर्नोल्ड ग्रीन ने। उसके बाद ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और ये बहुत ही तरह से भी पूछी जाती है। समाजशास्त्र में सामाजिक सांस्कृतिक घटना का अध्ययन किसने किया, या इसका अध्ययन है या इसका वैज्ञानिक अध्ययन है या इसकी स्टडी करते हैं, ऐसा किसने बोला, सोरोकिन ने। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पूछी जानी है एग्ज़ाम में। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपको कोई ना कोई डेफिनेशन इसमें से ज़रूर मिलेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको ये सारी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए और जिस तरह से मैंने आपको की पॉइंट में बताया है मुझे लगता है कि आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस तरह से की पॉइंट में इसको लर्न करिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेती हूँ। समाजशास्त्र को घटना या वस्तु का विज्ञान किसने माना, वार्ड ने। मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया का अध्ययन किसने किया, हॉबहाउस ने। दशा और परिणाम की बात किसने की, जिन्सबर्ग ने। मानवीय अंतःक्रिया के स्वरूपों का अध्ययन किसने किया, सिमिल ने। और गिडिंग्स क्या बात करते हैं, समाज समग्र समाज की इकाई है या समग्र समाज का अध्ययन है। सामाजिक समूहों की बात करते ही जॉनसन आ जाएंगे आपके। सामूहिक प्रतिनिधान तो आपको पता ही है, दुर्खीम होंगे। और एक दूसरे के संपर्क में आकर अगर अंतःक्रिया करेंगे तो गिलिन होंगे। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे तो मैकइवर पेज होंगे। एनालिटिक इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात होगी तो वेबर, प्लस इसके साथ वैल्यू फ्री की भी बात करते हैं वेबर। कलेक्टिव बिहेवियर की बात होगी तो पार्क बर्गस होंगे। इंडिविजुअल मनुष्य के व्यवहार की बात होगी तो किम्बाल यंग होंगे। मनुष्यों के पर्यावरण से कोई रिलेटेड बात होगी तो फेयरचाइल्ड होंगे। और अगर जनरलाइजेशन की बात हो रही होगी तो लुंडबर्ग होंगे। अगर मनुष्यों को विकसित करके प्रबुद्ध होने के बाद दबा देंगे तो कौन है, बोगार्ट्स। वैज्ञानिक ज्ञानपुंज होगा तो क्यूबर। अपरिपक्व ज्ञानपुंज होगा तो फेयरबैक्स। संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन होगा तो यंग मैक। अगर संरचना के साथ वर्क भी है तो बीनेट। वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किसने किया, डंकन और मिचेल ने। समन्वयात्मक और सामान्यीकृत विज्ञान किसने कहा है, ग्रीन ने। और सोशियो और कल्चरल घटना किसका है, सोरोकिन का है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको मैंने बहुत ही शॉर्टकट में और एक अपनी डिफरेंट ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो लर्न कर लीजिए, अगर नहीं आता है फिर भी आप प्रॉपर नोट्स बना के इसको की पॉइंट में रख के हर दिन आप 5-5 भी लर्न करेंगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। पर आपको अगर कोई एग्ज़ाम निकालना है तो आपको लर्न ही करना होगा। और अगर आप यूजी या पीजी के स्टूडेंट हैं तो इस तरह के की पॉइंट को ध्यान में रखकर अगर सोशियोलॉजी को समझने की
कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा और आप किसी भी आंसर में इनको मेंशन कर सकते हैं कि इन्होंने सोशियोलॉजी को ये बोला है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट अब कोशिश करेंगे हम लोग जानने की सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, देन इसका सब्जेक्ट मैटर जानने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।